ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो बात हो रही है, ये अच्छा फैसला है मुसलमानों के लिए, खराब फैसला है? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाइए। बिल्कुल अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है कि नहीं? सही फैसला है, अच्छा फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए क्या? आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा सार का बताइए, होना चाहिए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मुसलमान होकर बोल रहे, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। मुसलमान कहाँ जा रहा है? मुसलमान बिल्कुल विकास के साथ है। और विकास कौन कर रहा है? विकास बीजेपी की सरकार कर रही है प्रदेश अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? वो तो कह रहे थे कैंसर हॉस्पिटल बनवाएं, IT सिटी बनवाएं, मेट्रो चलवाएं, वो विकास नहीं था? वो तो 27% आरक्षण के नाम पे 27% सिर्फ यादव ही फायदा उठा ले रहे थे। मुसलमानों को क्या मिला? आज गधे की लीद उठा रहा है 70 साल में मुसलमान। तो ये गाजीपुर की राय मैंने रखने की कोशिश की आपके सामने। तमाम मुसलमानों से मैंने बातचीत की, मुस्लिम बस्तियों में गए और जानने की कोशिश यही, समझने की कोशिश यही कि 9 सालों के कार्यकाल के बाद देश के मुसलमानों की हालत कितनी बदली, देश का मुसलमान कितना और क्या सोच रहा है इस वक्त की मौजूदा सरकार में। 24 से पहले गाजीपुर के अकीदतमंदों का रुख टटोलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ 1,75,000 मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। तो गाजीपुर की गलियों में है, तमाम अल्पसंख्यकों से बातचीत कर रहे हैं, यही जानने की कोशिश की 9 साल में क्या बदला और तमाम मुद्दों को लेकर देश का मुसलमान, गाजीपुर का मुसलमान क्या सोचता है। क्या एक देश में एक कानून होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? नहीं, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। एक देश में एक कानून होना चाहिए और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समानता की बात की थी उस वक्त, और उन्होंने भी शिक्षा की गारंटी दी समानता। और इसी तरह से हमारे मस्जिदों से लेके आप देख लीजिए, हर जगह एक समान तरह से लोग, एक ही छोटे बड़े किसी की गिनती जो पहले सब में पहुंचता पहले पहुंच जाता, सबके लिए एक कानून होता है। आज मुसलमान को हक मिल रहा है, इसीलिए लोग योगी के राज में हक मिल रहा है। बिल्कुल गाजीपुर के मुसलमानों को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा मुख्तार वाले गाजीपुर में, जी, बिल्कुल जिसकी मिल रहा है। पहचान, तो अब पहचान बदली है गाजीपुर की, नहीं बदली है? है। यहाँ गाजीपुर के दबंग हुआ करते थे, आज वो जहाँ है सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। आज का मुसलमान मोदी के साथ है, योगी के साथ खड़ा है। कब से? 2000 जब से ये सरकार बनी है, 2014 से। 14 में तो नहीं था, 14 में तो मुसलमान नहीं था। 17 में, 17 से? जी 17 से, जब ये क्या नाम है कि मुसलमान पहले कहते थे कि योगी आ जाएंगे, मोदी आ जाएंगे तो मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे। कितने मुसलमान गाजीपुर के पाकिस्तान गए बताइए? एक भी मुसलमान नहीं 9 साल में देश में मोदी हैं, कितने मुसलमान गाजीपुर के पाकिस्तान? सिर्फ ये वर्गलाते थे लोग। नहीं, पहले तो हम लोग वोट बैंक थे, आज हिस्सेदारी मिल रही है। आप पिछली सरकारों को देख लीजिए, हमें जितना हम लोग ने वोट दिया उसका 9% लाभ मिला है। इस सरकार में 7 सालों में जिस तरह से इन लोगों ने फैलाया है, अब सारी योजनाओं में 32 से 35% का हमें फ़ायदा मिला है। और सारी योजनाओं में यहाँ तक कि 15 करोड़ राशन योजना थी, जो अन्न खाद्यान्न योजना है, उसमें 5 करोड़ मुसलमानों को मिल रहा है। 4.5 करोड़ छात्रवृत्ति मुसलमानों को मिल रही है। मतलब अनेक योजनाओं में, चाहे किसी योजना की आप उठा के देख लीजिए, सारी योजनाओं में उसको बराबर का हिस्सेदारी मिल रही है। मतलब 19-20% हमारी हिस्सेदारी है, हमें 35 से 40% के बीच में मिल रही है। गाजीपुर मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता था। आप लोग जब बताते थे गाजीपुर, कौन सा वाला गाजीपुर? मुख्तार अंसारी वाला। ये कहा जाता था कि नहीं कहा जाता? जी हाँ, कहा जाता तो ये था। अच्छा लगता था या बुरा लगता था? नहीं, बुरा लगता था। मुसलमानों को बुरा लगता था? जी हाँ, क्यों नहीं? अब किसी की जमीन कोई कब्जा करवा रहे हैं वो, तो बुरा तो लगेगा ना। मेरी चीज है, उन्होंने दबंगई से उनको दे दिया, तो मुझे बुरा तकलीफ तो होगी। माफिया, डॉन, मुख्तार अंसारी, ये सब राइट टाइम हो गए कि नहीं योगी जी के राज में? हमेशा चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी रहें। गाजीपुर में क्या बदला है? मुसलमानों की कुछ सोच बीजेपी को लेकर आज भी वही है जो बताया जाता था, या कुछ बदला है? सोच बदली है। क्यों बदली? क्यों इसलिए बदली है क्योंकि जो गुंडागर्दी थी वो कम हो गई है और लोग एक समान जिंदगी जी रहे हैं।